संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले इसी पुण्य धरती की गोद में महाराज शुद्धोदन के यहाँ राजकुमार सिद्धार्थ ने जन्म लिया था। इसके बाद एक एक करके कई बैसाख पूर्णिमा आई और चली गई, लेकिन फिर से एक महापुण्यवती बैसाख पूर्णिमा आई जब महातपस्वी सिद्धार्थ की अंतर चेतना में बुद्ध ने जन्म लिया। इस अनूठे जन्मोत्सव को मनुष्यों के साथ देवों ने भी अलौकिक रीति से मनाया। इस पुण्य घड़ी में सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बन गए और बैसाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा में रूपांतरित हो गई। आज से 2500 साल पहले जिस दिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ, समूची कपिल वस्तु में उत्सव की धूम मच गई। रात भर लोगों ने दिए जलाए, नाचे, उत्सव की घड़ी थी। पूरा नगर सज गया। चिर दिनों की प्रतीक्षा पूरी हुई थी। बड़ी पुरानी अभिलाषा थी पूरे राज्य की, इसीलिए राजकुमार को सिद्धार्थ नाम दिया गया। सिद्धार्थ का मतलब क्या होता है? सिद्धार्थ का मतलब होता है जीवन का अर्थ सिद्ध हो जाना, अभिलाषा का पूरा हो जाना। पहले ही दिन जब शहनाइयां गूंज रही थीं, फूल बरसाए जा रहे थे, महलों में चारों तरफ प्रसाद बांटा जा रहा था, तभी हिमालय से भागते हुए एक वृद्ध तपस्वी महलों के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। उसका नाम था असिता। नगरवासियों के साथ स्वयं सम्राट भी उनका सम्मान करते थे। वह अब तक कभी राजधानी न आए थे। स्वयं सम्राट को भी उनसे मिलने के लिए जाना पड़ता था, पर आज अचानक उनके महलों की ड्योढ़ी पर उन्हें देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। सम्राट ने आकर बड़े अचकचाए स्वर में उनसे पूछा, हे महातपस्वी, क्या सेवा करूं आपकी? असिता ने उनकी दुविधा का निवारण करते हुए कहा, परेशान न हो शुद्धोदन, तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ है, उसके दर्शन को आया हूं। शुद्धोदन तो समझ ही न पाए। सौभाग्य की घड़ी थी यह कि असिता जैसा महान वितरागी उनके बेटे को देखने के लिए आया। वह भागे हुए अंतःपुर में गए और नवजात शिशु को बाहर लेकर आए। असिता झुके और उन्होंने शिशु के चरणों में सिर रख दिया और कहते हैं, शिशु ने अपने पांव उनकी जटाओं में उलझा दिए। असिता पहले तो हंसे, फिर रोने लगे। शुद्धोदन तो हतप्रभ हो गए। वह पूछने लगे, महामुनि, आप रोते क्यों हैं? असिता ने कहा, तुम्हारे घर में यह जो बेटा आया है, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। अरे, यह तो सब तरह से अलौकिक है। कई सदियां बीत जाती हैं, तब कहीं यह आता है। यह तुम्हारे लिए ही सिद्धार्थ नहीं, यह तो अनंत अनंत लोगों के लिए, समूची मनुष्यता के लिए सिद्धार्थ है। अनंत जनों के जीवन का अर्थ इससे सिद्ध होगा। हंसता हूं कि इसके दर्शन मिल गए। बहुत प्रसन्न हूं कि इसने मुझ बूढ़े की जटाओं में अपने पांव उलझा दिए। मेरे लिए यह परम सौभाग्य का क्षण है। पर रुलाई इसलिए आ रही है कि जब यह कली खिलेगी, फूल बनेगी, जब दसों दिशाओं में इसकी महक उठेगी, तब मैं न रहूंगा। मेरे शरीर छूटने की घड़ी करीब आ गई है।
महातपस्वी असिता की यह बात बड़ी ही अनूठी है। बुद्धत्व का लुभावनापन ही कुछ ऐसा है, उसकी मोहकता ही कुछ ऐसी है। असिता जीवन मुक्त हो गए, पर उन्हें पछतावा होने लगा कि काश एक जन्म और मिल जाता तो इस महाबुद्ध के चरणों में बैठने की, इनकी वाणी को सुनने की, इनके सुगंध को पीने की, इनके बुद्धत्व में डूबने की सुविधा हो जाती। ऐसे अनूठे पल होते हैं बुद्धत्व के विकसित होने के। महातपस्वी असिता के मन में भी चाहत पैदा हो गई कि मोक्ष दांव पर लगता हो लगे, कोई हर्जा नहीं। वह रोने लगे थे उनके पांवों पर सिर रखकर कि सदा ही चेष्टा की कि छुटकारा हो जाए, कब छुटकारा हो इस शरीर से, जीवन के आवागमन से। पर आज तो पछतावा हो रहा है। काल प्रवाह में क्षण, दिवस, वर्ष बीते और एक वैशाख पूर्णिमा को सत्य का, संबोधि का, बुद्धत्व का वही चांद निकला जिसकी चांदनी में जीने की चाहत कभी असिता ने की थी। यह पूर्ण चंद्र महातपस्वी शाक्य मुनि सिद्धार्थ के अंतर गगन में उदय हुआ। इस बीच अनेकों घटनाएं काल सरिता में घटकर बह गईं। शिशु सिद्धार्थ किशोर हुए, युवा हुए, यशोधरा उनकी राजरानी बनी, राहुल के रूप में उन्हें पुत्र मिला। पर ये तो दृश्य घटनाएं थी, अदृश्य में भी बहुत कुछ घटा। प्रचंड वैराग्य, अनूठा विवेक, जिसकी परिणति महाविनिष्क्रमण के रूप में हुई। युवराज तपस्वी हो गए। तपस्या से दुर्बल जर्जर सिद्धार्थ को सुजाता ने खीर खिलाई और उनकी देह को ही नहीं, जीवन चेतना को भी नवजीवन मिला और वह गौतम बुद्ध हो गए। गौतम बुद्ध के रूप में वे ऐसे हैं जैसे हिमाच्छादित हिमालय, जिससे करुणा की अनेक जलधाराएं निकलती हैं, जहां से महाकरुणा की गंगा बहती है, जो पतित पावनी, कलिमल हारिणी, सर्व पाप नाशिनी है। पर्वत तो और भी हैं, हिमाच्छादित पर्वत भी और है, पर हिमालय अतुलनीय है, उनकी कोई उपमा नहीं। हिमालय बस हिमालय जैसा है। गौतम बुद्ध बस गौतम बुद्ध जैसे हैं। पूरी मनुष्य जाति में उनके जैसा महिमापूर्ण नाम दूसरा नहीं। उन्होंने जितने हृदयों की वीणा को बजाया है उतना किसी और ने नहीं। उनके माध्यम से जितने लोग जागे और जितने लोगों ने परम भगवत्ता उपलब्ध की उतना किसी और के माध्यम से नहीं। बुद्ध के बोल अत्यंत मीठे हैं, उनके वचन बहुत अनूठे हैं। उनके द्वारा कही गई धम्म गाथाओं में जीवन के अनेक बहुआयामी सत्य हैं। प्रत्येक धम्म गाथा एक कथा कहती है, जिंदगी को राह दिखाती है। H.G. वेल्स ने बुद्ध के संबंध में एक अद्भुत सच्चाई बयान की। उन्होंने कहा, समूची धरती पर उन जैसा ईश्वरीय व्यक्ति और उनकी तरह ईश्वर शून्य व्यक्ति एक साथ पाना कठिन है। So godlike and so godless। अगर कोई ईश्वरीय प्रतिभाओं को खोजने निकले तो बुद्ध से ज्यादा ईश्वरीय प्रतिभा भला कहाँ मिलेगी। फिर भी so godless, इतना ईश्वर शून्य। ईश्वर शून्यता का अर्थ ईश्वर विरोधी होना नहीं है, जैसा कि कुछ समझदार समझे जाने वाले ना समझों ने समझ लिया है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने इस परम सत्य का उच्चार नहीं किया। उपनिषद कहते हैं कि ईश्वर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो कह ही दिया। बुद्ध ने इतना भी नहीं कहा। वे परम उपनिषद हैं। वह ईश्वर की चर्चा करने वाले केवल नाम मात्र के आस्तिक नहीं है, वह तो ईश्वरत्व को उपलब्ध करने वाले महा आस्तिक हैं।
अगर परमात्मा के संबंध में कुछ कहना संभव नहीं तो फिर बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहकर इशारा किया। पश्चिम में एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है, लुडविग विटगेन्स्टाइन। उसने अपनी बड़ी अनूठी किताब ट्रैक्टेटस में लिखा है कि जिस संबंध में कुछ कहा न जा सके उस संबंध में बिल्कुल चुप रह जाना ही उचित है। That which cannot be said must not be said। अगर विटगेन्स्टाइन ने बुद्ध को देखा होता तो वे अपने कहे हुए सच की अनुभूति कर लेते। अगर विटगेन्स्टाइन की बातों को बुद्ध ने सुना होता तो अवश्य मुस्कुरा देते। बड़े ही प्यार से वे उसके कथन को अपनी स्वीकृति दे देते। पश्चिम के लोगों ने विटगेन्स्टाइन को समझने में भूल की, यही भूल पूरब के लोगों को भी हुई बुद्ध को समझने में। बुद्ध दार्शनिक और विचारक नहीं, वह रुग्ण मनुष्यता के लिए बड़े ही करुणावान वैद्य थे। बहुत लोगों ने मनुष्य के रोग का विश्लेषण किया, पर इतना करुणापूर्ण होकर और इतने सटीक ढंग से नहीं। बड़े ढंग से लोगों ने बातें कही हैं, बड़े गहरे प्रतीक उपाय में लाए हैं, पर बुद्ध के कहने का ढंग ही कुछ और है। जिसने एक बार सुना पकड़ा गया, जिसकी ओर एक बार उन्होंने नजर भर देख लिया फिर वह भटक न पाया, जिसे उनके बुद्धत्व की थोड़ी सी भी झलक मिल गई उसका समूचा जीवन ही रूपांतरित हो गया। अपदीपो भव, यही बुद्ध का अंतिम वचन है। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ क्षणों में इसे इस भांति विस्मरण किया जा सकता है। महाबुद्ध ने मुझसे तुमसे एक एक से हम सब से सुनो यह सत्य कहा, अपने दीपक आप बनो तुम। तिमिर का व्यूह भेद करना है, कैसा यहाँ विराम, शिखा को झंझा में पलना है, शिखा को झंझा में पलना है। धन्यवाद।